सोचिए, आप अमेरिका की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने पहुंचते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, डिग्री पूरी करते हैं और फिर सोचते हैं कि अब ओपीटी के जरिए वहीं जॉब करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और आगे H1B का रास्ता खुलेगा। लेकिन तभी सामने आ जाए ऐसा फी प्रपोजल जो आपके पूरे करियर प्लान का बजट ही बदल दे। अमेरिका में H1B और F1 ओपीटी को लेकर कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और सबसे ज्यादा चिंता भारतीय स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स को हो सकती है। लेकिन यहां सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, क्या ओपीटी के लिए $1 लाख की फी लग गई है? नहीं, अभी ऐसा कोई फाइनल फी लागू नहीं हुआ है। $1 लाख यानी करीब 80 से 90 लाख रुपए की बात फिलहाल एक प्रपोज्ड फी के तौर पर सामने आई है। अब सवाल है, आखिर ये पूरा मामला है क्या? बताएंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने H1B और F1 OPT से जुड़े नए फीस को लेकर रेगुलेटरी प्रोसेस शुरू किया है। इमिग्रेशन लॉ फर्म फ्रैगोमेन के मुताबिक ओपीटी से जुड़ा प्रपोजल 20 अगस्त को ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट यानी OMB के पास रिव्यू के लिए भेजा गया। वहीं कुछ H1B पिटीशन से जुड़े फी प्रपोजल की OMB रिव्यू 19 अगस्त से शुरू हो चुकी थी, यानी अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रोसेस शुरू हो चुका है और यहीं से भारतीय स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ती है, क्योंकि अमेरिका में H1B प्रोग्राम में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। USCIS के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में अप्रूव्ड H1B पिटिशंस के करीब 71% बेनिफिशरीज का बर्थ प्लेस इंडिया था। यानी अगर H1B से जुड़ी फीस बढ़ती हैं तो उसका बड़ा असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ना तय माना जा सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा हिस्सा है OPT F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने फील्ड से जुड़ी जॉब करने के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी OPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स फील्ड से है तो स्टेम OPT एक्सटेंशन के जरिए उसे काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है। यही वजह है कि बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रास्ता कुछ ऐसा होता है, F1 वीजा, फिर OPT और उसके बाद H1B यानी OPT सिर्फ एक टेम्परेरी वर्क ऑप्शन नहीं है। कई स्टूडेंट्स के लिए यही अमेरिका में करियर बनाने का पहला बड़ा स्टेप होता है। अब अगर इसी स्टेप पर भारी फी लगा दी जाती है तो स्टूडेंट की पूरी कैलकुलेशन बदल सकती है। फिलहाल USCIS फी शेड्यूल में फॉर्म I-765 की सामान्य फी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए $470 और पेपर एप्लीकेशन के लिए $520 है। लेकिन प्रोपोजेंट $1 लाख की खबर सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर ये फी किस पर और किस सिचुएशन में लागू होगी। इसका जवाब अभी साफ नहीं है और यही इस खबर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। अभी फेडरल रजिस्टर में फाइनल प्रपोजल पब्लिश होना बाकी है। इसके बाद पब्लिक कमेंट्स लिए जाएंगे। आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया में 30 से 60 दिनों की कमेंट पीरियड हो सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल रूल ला सकती है। यानी आज की तारीख में किसी स्टूडेंट को ये नहीं मान लेना चाहिए कि OPT के लिए $1 लाख देना ही पड़ेगा। लेकिन H1B की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। सितंबर 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नए H1B पिटीशंस पर $1 लाख पेमेंट मैंडेटरी करने का फैसला किया था। लेकिन जून 2026 में मैसाचुसेट्स की फेडरल कोर्ट ने इस व्यवस्था को रद्द कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपील की कोशिश की, लेकिन 24 जुलाई को फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने उस फैसले पर रोक लगाने की मांग को रिजेक्ट कर दिया। अब DHS रेगुलेटरी रूट से नए फी रूल्स लाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर नजर रखना बेहद जरूरी है। एक बात साफ है, ये फीस भारतीयों के लिए अलग से नहीं है, लेकिन H1B में भारतीय प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या होने से असर ज्यादा पड़ सकता है। H1B की फीस आमतौर पर एम्प्लॉयर देता है, इसीलिए कंपनियां हायरिंग और स्पॉन्सरशिप पर दोबारा सोच सकती हैं। वहीं OPT की $1 लाख वाली फी अभी प्रपोजल स्टेज में है। फाइनल अमाउंट और किन एप्लीकेंट्स पर लागू होगी, ये रेगुलेटरी प्रोसेस के बाद साफ होगा। यानी F1 से OPT और फिर H1B का प्लान है तो ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट के साथ इमिग्रेशन कॉस्ट भी कैलकुलेशन में रखनी होगी। मामला सिर्फ वीजा का नहीं, उसकी कीमत का भी है।
आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।